बीजेपी सांसद अनुराग के आरोपों से आहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बीजेपी को सीधी चुनौती दी। खड़गे ने कहा कि अगर अनुराग ठाकुर के आरोप साबित हो गए तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत की जमीन पर चीन का कब्जा होने का दावा किया तो लगे हाथ अमेरिकी टैरिफ को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। श्री ठाकुर cannot prove his allegation, he has no right be in parliament, he should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walkland is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us. I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I am also a leader of the laborers, and then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President. राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये रौद्र रूप देख सत्ता पक्ष की घिघी बन गई। सभापति भी सकते में आ गए। वजह बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का वो आरोप जिसने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुरी तरह आहत कर दिया। इल्जाम लोकसभा से लगा था। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने अनुराग ठाकुर के ये बयान को रिकॉर्ड से निकाल दिया, लेकिन खड़गे ने पूछ ही लिया कि उनकी छवि को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी। आखिर किसी ने ऐसे इल्जाम लगाने की जरूरत कैसे की? बीजेपी उन्हें डरा नहीं सकती, उन्हें तोड़ सकती है लेकिन झुका नहीं सकती। सरकार है मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की। 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगा दो। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो अरे अनुराग ठाकुर भाई। राज्यसभा में खड़गे ने सत्ता पक्ष को सकते में डाला तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चीन को लेकर सत्ता की जानिब शूल से चुभते सवाल उछाला। दावा ये कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हथिया ली है, और इल्जाम ये कि सरकार केक काटकर सैनिकों की शहादत का सेलिब्रेशन कर रही है। हालांकि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नेहरू काल से राजीव गांधी तक कांग्रेस की सियासत पर उंगली उठाकर राहुल गांधी को खामोश करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने राहुल के रेसिप्रोकल टैरिफ को बर्बादी का टैरिफ बताकर सत्ता को घेर लिया। खड़गे ने भी ट्रंप मोदी की दोस्ती का जिक्र कर बीजेपी की चुटकी ली। China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है।
केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड back. It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. कब हिंदू चिन्नी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया। तो Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land.